हाँ देखिए, आज वेक्टर की क्लास 12 की ये तीसरी क्लास है ये। आज हम इसके बारे में बताएंगे, आज यूनिट वेक्टर के बारे में बताएंगे। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जरा ध्यान समझिएगा इसको, और इसको रटने का प्रयास मत कीजिएगा। मैं इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और ठीक है, देखिए ये, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक। अब यहाँ कोई पॉइंट है P, इसको पहले समझ लीजिए। कोई पॉइंट है, इसका एक्स वाई जेड 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। आपने 2D में पढ़ा होगा, 2D में 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और अगर इसकी बात करेंगे, ये 3 होते हैं, एक्स वाई जेड। और इसमें प्लेन में बात होती है 3D में, और 2D में जो बात होती है एक्सिस में बात होती है। ये कोई पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर अगर बनाएंगे तो कहाँ से बनाएंगे? ओरिजिन से। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये इसका ओरिजिन हो गया 0,0,0, ठीक। ये हो गया इसका। अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए, ठीक, जो यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकलेगी OP, ठीक, OP निकलेगी। तो अगर OP निकाला जाए तो ये x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो OP, तो ये कुछ ये आ जाएगा। x1 तो आपका 0 है और x2 x है, ठीक है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये मॉड्यूलस ले लिया, ठीक है, एक तरह से। तो ये आपका निकला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। और इसी को हम लोग कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक। ये आपका निकला है, ये मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा आपका। ये इतनी डिस्टेंस, ये आपका मैग्नीट्यूड ही निकला है, ठीक। एक तो ये बात थी। इसको यूनिट वेक्टर को समझने से पहले तो ये आप बता दीजिए, ये थोड़ा समझ लीजिए, तो इसको आपका और अच्छे से यूनिट वेक्टर समझ में आएगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड निकला है। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, इसमें आई जे के नहीं है। और मैग्नीट्यूड हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक। मैग्नीट्यूड हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये देखिए, अगर यहाँ तक हम डिस्टेंस ले लें, यहाँ तक ले लें, यहाँ तक कोई डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस पे चल रही है पॉजिटिव में, तो इसको हम लोग आई से बताते हैं। आई एक्स एक्सिस में अगर पॉजिटिव से चली, इसको आई बताते हैं। और वाई एक्सिस पॉजिटिव से चली तो जे, इसको जे से बताते हैं, जे से, ठीक। और जेड में चली तो इसको के से बताते हैं, ठीक। आ रही बात समझे, ठीक। अब जैसे ये 4i है, ठीक। तो ये बता रहा है इसका एक्स एक्सिस में चल रहा है 4 चल रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। और ये ठीक है, ये 4 है। अगर ये बताया जाएगा 5j, तो इसका ये बताएगा ये y एक्सिस में 5 चला है, ठीक है। y एक्सिस में 5 चला है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। इतनी बात समझ आ गई होगी अब आपके। चलिए अब यूनिट वेक्टर पे आते हैं। यूनिट वेक्टर में अगर हम वेक्टर बनाने की बात करें, अगर बात करें तो ए वेक्टर बनाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और हमने आपको बताया था मैग्नीट्यूड कैसा है आपका, मैग्नीट्यूड कैसा होता है? स्केलर होता है, ठीक। मैग्नीट्यूड कैसा होता है? स्केलर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, देखिए मैग्नीट्यूड ये आपका आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक। अब हमें ये डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब डायरेक्शन हमें ऐसा लेना है
डायरेक्शन हमें ऐसा लेना है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना होए। ठीक है, डायरेक्शन हमें ऐसा लेना है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना होए। और ये बात है कि जो वेक्टर होगा वो हमेशा आई जे के फॉर्म में होगा, आई जे के फॉर्म में होगा। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका स्केलर होगा। तो वेक्टर हमें, और यूनिट वेक्टर होता क्या है, वेक्टर क्या, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये तो अभी तो स्केलर है, और स्केलर से हम लोग वेक्टर को फॉर्म में चेंज करने के लिए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, स्केलर से हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए वेक्टर से ही वेक्टर फॉर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे स्केलर से, तब ये वेक्टर फॉर्म में बदल जाएगा। आधी बात समझे। ये मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका स्केलर होता है, तो इसके और ये मैग्नीट्यूड आपका स्केलर हो गया। जो वेक्टर है, वेक्टर की हमें जरूरत पड़ती है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये स्केलर होगा। स्केलर में हमें वेक्टर का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब ये जाकर पूरा वेक्टर बनेगा। ठीक, आगे बात समझे। तो इसकी डायरेक्शन बात करनी चाहिए, तो यानी इससे आई जे का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और आई जे का मल्टीप्लाई कराने ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। ठीक, स्केलर से अगर हम आई जे के फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तब जाकर इसका ये वेक्टर फॉर्म में चेंज होगा। अभी ये स्केलर है, अब स्केलर से हमें वेक्टर फॉर्म मिलाना। ठीक, देखिएगा अब ये यही डेफिनेशन बनती है। ये जो यहां पर आएगा ए यूनिट क्या है, तो यही आपका यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड की यूनिटी 1 है, इसी को आपका ये जो चीज है यही चीज है, इसकी आपकी यूनिट ये 1 है। डेफिनेशन भी लिखती है ए वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी 1 यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। देख लीजिए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आगे समझिए और समझिए और अच्छा समझ और थोड़ा सा समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ये आगे यूनिट वेक्टर में आ गया, थोड़ा ये देखिए ना, जैसे 1 यूनिट एक वेक्टर है। अब ये देखिए, अब ए वेक्टर है, जैसे अब ए यूनिक कैट मॉडल वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका। ठीक, हाँ अब एक बात सुनिए, जैसे हमने आपको बताया था, ये चीज आपको बताई थी हमने, जैसे ये आपको बताया था, और अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये था, और मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड क्या आता है। अब जैसे कोई बैठा है, ए वेक्टर है, क्या मान लीजिए ये निकली थी मैग्नीट्यूड आर इनका एस। चलिए इसमें देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 4 खाने हैं, तो इसमें से हम इसका एक यूनिट हिस्सा निकाल लेते हैं। एक यूनिट, जैसे मान लीजिए फोर्स लगा 7 न्यूटन, फोर्स 7 न्यूटन लगा 7 के, तो इसके 7 हिस्से बनेंगे। और ये कैसा है, स्केलर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है अभी। तो इसमें डायरेक्शन, तो इसमें 7 हिस्से बनेंगे, तो 7 हिस्से में से एक हिस्सा हमने निकाल लिया, तो यही तो जो हिस्सा निकाला वही यूनिट वेक्टर कहलाया है। ठीक, यही आपका यूनिट वेक्टर है। और देखिए, जैसे अभी ये जैसे कोई क्वेश्चन है, i प्लस 2j प्लस का 3k, ये आपका वेक्टर हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो बस मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेना है। जैसे अब ये वेक्टर यहां रख दीजिए, i प्लस 2j प्लस 3k, और इसका निकालिए 3 का स्क्वायर
9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट कितना 1, जे का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 1 14, 14 आएगा। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई अपॉन रूट 14 प्लस 2j अपॉन रूट 14 प्लस 3k रूट 14, ये है आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। ठीक, तो याद रखिएगा एक हिस्सा हम लोग निकाल लेते हैं और इसको डायरेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। डायरेक्शन बनाने के लिए हम लोग इसको ए यूनिट का मल्टीप्लाई करा देते हैं जिसकी यूनिट 1 वेक्टर की है। ठीक, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत अगर यूनिट वेक्टर में समझ में आए, अगर ना आया तो कमेंट करिए, मैं दोबारा बता दूंगा।